हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्टोन के 4th सीजन के एपिसोड 19 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 19 के स्टार्ट में हनाडा कहती है कि अब फाइनली उनके पास डायमंड है। तभी यूचूरिया कहती है लेकिन ये डायमंड्स तो रेत के कणों के जितना छोटे हैं। तो शैंकू कहता है कि भले ही ये डायमंड्स बहुत छोटे हैं पर ये 10 बिलियन% डायमंड्स ही हैं और वो लोग इसे होता हुआ देख सकते हैं, जो कि पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस का पुनर्जन्म है। उसके बाद क्रोम कहता है कि अब जब उन लोगों के पास डायमंड्स हैं तो क्या अब उन्हें इसे इन पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस के अंदर डालना है। तभी शैंकू कहता है कि वो अभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो हनाडा कहती है कि उन लोगों के पास इतना डायमंड नहीं है कि वो लोग इससे पेट्रिफिकेशन डिवाइस की बैटरी बना सकें, और अब वो लोग इन डायमंड्स को बड़ा कैसे बनाने वाले हैं। तभी शैंकू कहता है कि उन लोगों के पास सिंथेटिकली बड़े डायमंड्स बनाने का कोई रास्ता नहीं है और इसीलिए वो लोग नेचुरल डायमंड्स को ढूंढेंगे। तो ये सुनकर मिनामी पूछती है कि तो फिर शैंकू ने उनसे ये सिंथेटिक डायमंड्स क्यों बनवाए, और किनेरो कहता है कि उन्होंने इतनी सारी मेहनत किस लिए करी थी। देन शैंकू उनसे कहता है कि नहीं पागलों, उन्हें दोनों तरह के डायमंड्स की जरूरत पड़ेगी और डायमंड्स सिर्फ कार्बन होते हैं और उन्हें डायमंड्स भी बाकी पत्थरों की तरह जमीन की खुदाई करने पर मिल जाएंगे। और जब ह्यूमंस ने सिविलाइजेशन बनाई थी तो ये साधारण पत्थर खजाने में बदल गए थे। फिर चेल्सी उन्हें बताती है कि यहाँ पर उन्हें डायमंड्स मिल जाएंगे, इसीलिए उन्हें एक खोज करने वाली टीम को जैनो के फोर्ट्रेस से इस जगह पर भेजना होगा और ये टीम वहाँ पर 1 सप्ताह में पहुँच जाएगी। उसके बाद यो कहता है कि उन्होंने अभी कुछ डायमंड्स बनाए थे और अब वो लोग यहाँ पर डायमंड्स को ढूंढ रहे हैं। तभी यो को वहाँ पर नेचुरल डायमंड मिल जाता है। फिर शैंकू उन सभी से एक क्वेश्चन पूछता है कि सिंथेटिक और नेचुरल डायमंड में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी ताइजू नेचुरल डायमंड को स्ट्रॉन्ग बताता है पर क्रोम सिंथेटिक डायमंड को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताता है। तो शैंकू कहता है कि क्रोम का आंसर सही है और सिंथेटिक डायमंड्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और डायमंड इस दुनिया का सबसे ज्यादा हार्ड एलिमेंट है और वो लोग एक डायमंड को सिर्फ दूसरे डायमंड से ही काट सकते हैं और सिंथेटिक डायमंड्स नेचुरल डायमंड्स से भी ज्यादा कठोर होते हैं, इसीलिए वो लोग बहुत सारे सिंथेटिक डायमंड के कणों का यूज करके एक सैंड पेपर बनाएंगे। तभी रियोसुई कहता है कि वो लोग छोटे सिंथेटिक डायमंड्स का इस्तेमाल बड़े नेचुरल डायमंड्स को घिसने में करेंगे, जिससे कि वो उन नेचुरल डायमंड्स की बैटरीज बनाकर उसे पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस में फिट करा सकें। देन जोएल कहता है कि तो वो लोग चाहते हैं कि वो इन डायमंड्स को इस सैंपल बैटरी के जैसे शेप और साइज में बदले और वो लोग इस काम को एक प्रो पर छोड़ सकते हैं क्योंकि वो इन डायमंड्स को सबसे परफेक्ट तरह से पॉलिश कर देगा। तभी हनाडा कहती है कि वो लोग इस काम के लिए जोएल पर भरोसा कर रहे हैं। फिर शैंकू हनाडा एंड अदर्स से कहता है कि ये कॉल उनकी लास्ट कम्युनिकेशन होने वाली है। तभी ताइजू पूछता है कि ऐसा क्यों। तो यूकियो कहता है कि अगर स्टैनली उन्हें पकड़ने के लिए साउथ अमेरिका को पार करके आ रहा होगा तो। तभी रियोसुई कहता है कि स्टैनली समझदार और हार ना मानने वाला आदमी है और क्योंकि वो उनकी शिप का कैप्टन था इसीलिए उसे पता है कि अभी उनकी शिप कहां पर होनी चाहिए और स्टैनली एंड अदर्स उन लोगों के पास में ही है। देन यूकियो कहता है कि अब रेडियो सिग्नल्स को भेजना स्टैनली को उनकी पोजीशन बता सकता है और उन्होंने चुपके से जाने वाली शिप बिना किसी कारण के नहीं बनाई है। फिर शैंकू कहता है कि अब जब वो लोग अगली बार कांटेक्ट करेंगे तो ये फाइट और चेज खत्म हो गई होगी और वो लोग इस बीच जोएल के संचारों को सुनते रहेंगे। इसीलिए अगर जोएल को डायमंड बैटरीज बनाने का रास्ता मिल जाए तो वो उन्हें इस इंफॉर्मेशन को पागलों की तरह ब्रॉडकास्ट करे। तभी जिन सोचता है कि शैंकू बेरली ही उनके एक्चुअल प्लान को छुपा रहा है जिसमें वो इन सभी पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस का यूज करके स्टैनली के खिलाफ फाइट करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उसके बाद जैनो उनके रेडियो के एक वायर की कॉइल बनाकर अपना मैसेज स्टैनली के पास भेजता है। तभी कासेकी कहता है कि अगर जोएल ने किसी तरह से डायमंड बैटरीज बना भी ली और उसने उन्हें सिखा भी दिया कि ये डायमंड बैटरीज कैसे बनती हैं तो भी वो इसे खुद से कैसे बनाएंगे। और क्रोम कहता है कि उन लोगों के पास तो डायमंड्स भी नहीं हैं और उनकी ये चुपके से जाने वाली शिप अभी कहां पर जा रही है। देन चेल्सी उसे बताती है कि वो लोग अरशा की तरफ जा रहे हैं। तभी ये सुनकर वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तो शैंकू उन्हें बताता है कि अरशा ब्राजील की एक सिटी है जो कि अमेज़न की बहुत बड़ी जगह और लंबी नदियों से मिलकर बनी है और इस जगह पर उन्हें कई मिरेकुलस मिनरल्स मिलेंगे और इस स्टोन सैंक्चुअरी में उन्हें कई तरह के रेयर मेटल्स मिल जाते हैं।
हैं। तो जैनो कहता है कि उन लोगों को रॉकेट बनाने के लिए कई मेटल्स की जरूरत पड़ेगी जो कि उन लोगों को सिर्फ यहीं मिलेंगे और कहीं नहीं। तभी शैंकू कहता है कि वहां पर उन्हें डायमंड्स और कई दूसरे जेम्स भी मिल जाएंगे, इसीलिए यहीं पर वो लोग अपनी सुपर अलॉय सिटी बनाएंगे। फिर कोहाकू कहती है कि वो लोग वैसे भी वहां पर एक सिटी बनाने ही वाले थे और इस जगह पर अब उन्हें डायमंड्स भी मिल रहे हैं जो कि उन्हें पेट्रिफिकेशन डिवाइस की बैटरीज बनाने के लिए चाहिए, इसीलिए वो लोग यहाँ पर एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं। तभी जीन जैनो से पूछता है कि उसे पता था ना कि ये उनकी साउथ अमेरिका में फाइनल डेस्टिनेशन होने वाली है। तो जैनो कहता है कि शैंकू किसी भी इंग्रेडिएंट को मिस नहीं कर सकता है और वो दोनों ही रॉकेट स्पेशलिस्ट हैं। तभी जैनो का ग्लव मैग्नेटाइज्ड होता है जो कि एक स्क्रू को अपनी तरफ खींच लेता है। देन शैंकू ऐसा होते हुए देख लेता है। उसके बाद शार्लोट कहती है कि इन लोगों के ट्रांसमिशन से कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं। तभी मैक्सवेल कहता है कि आवाजें डेफिनेटली आर्टिफिशियल हैं क्योंकि उन आवाजों की पीक समान समय के बाद आ रही है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई इन सिग्नल्स को जानबूझकर भेज रहा है। तो स्टैनली कहता है कि जैनो उन्हें एक मैसेज भेज रहा है और जैनो उन्हें किसी तरह का अलर्ट भेज रहा है। तभी मैक्सवेल पूछता है कि जैनो उन्हें किस तरह का अलर्ट भेज रहा है और जब तक उनके पास रेडार है तब तक वो लोग अपने एनिमी को आसानी से पकड़ लेंगे। तो स्टैनली कहता है कि जैनो के मैसेज में वो उन्हें रेडियो को जाम करने वाली और चुपके से जाने वाली शिप के बारे में बता रहा है और जैनो उन्हें ये अलर्ट बिना किसी कारण के नहीं भेज रहा है। और पहले भी जैनो ने उन्हें पलक झपकाकर एक मैसेज दिया था जिसमें उसने कहा था कि वो लोग आराशा जा रहे हैं। देन स्टैनली शिप को मोड़कर उनके एनिमी की फाइनल डेस्टिनेशन पर जाने का कहता है। तभी सुइका पूछती है कि क्या वो लोग अब अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। तो रियोसुई उसे मना करता है और वो लोग यहाँ पर जमीन के रास्ते से एक मेगा शॉर्टकट लेकर स्टोन सेंचुरी तक जाएंगे। फिर वो लोग एक एलिवेटर की मदद से एक पहाड़ पर चढ़ते हैं। तभी चेल्सी इसे कूल बताती है पर जीन कहता है कि ये कूल नहीं है और ये किस तरह का रास्ता है और ये तो एक पहाड़ है। तो शैंकू कहता है कि उन्हें बस इस पहाड़ को पार करके दूसरी तरफ जाना है। फिर वो लोग अपनी बाइक से आगे के रास्ते को तय करेंगे। देन स्टैनली लंबे रास्ते से स्टोन सेंचुरी की तरफ जा रहा होता है और वो लोग वहाँ पर छोटी नावों में जा रहे होते हैं। उसके बाद जोएल कहता है कि अगर एक बार उसे डायमंड बैटरीज बनाने का रास्ता मिल जाए तो पेट्रिफिकेशन बीम हमेशा ह्यूमैनिटी के कब्जे में रहेगी। फिर शैंकू कहता है कि अब वो लोग कुछ डायमंड्स को लेकर कुछ बैटरीज को बनाएंगे जिससे कि उनके पास स्टैनली को हराने के लिए एक पेट्रिफिकेशन डिवाइस की मशीन गन होगी और उनकी फाइनल बैटल अमेज़न की गहराइयों में होने वाली है जो कि स्टोन सेंचुरी है। देन रियोसुई कहता है कि अब उन लोगों के सामने वो दुर्लभ कच्ची धातुएं हैं जिनका इस्तेमाल वो लोग रॉकेट बनाने में करने वाले हैं। तभी क्रोम पूछता है कि वहां पर इतने सारे जेम्स कैसे आए और ये अर्थ के ट्रेजर चेस्ट की तरह है। तो चेल्सी उसे समझाती है जिसमें वो एक कंटेनर में पानी और मिट्टी को डालती है और जब वो इसे हिलाती है तो मिट्टी पानी से अपने आप अलग हो जाती है और चेल्सी इसे ग्रेविटी कॉन्सेंट्रेशन बताती है। तभी शैंकू कहता है कि अगर वो ऐसा प्लेनेटरी स्केल पर कई हजार सालों के लिए करें तब उन्हें ये मिरेक्युलस कच्ची धातुओं वाली जगह आराशा मिलती है। तो शुइका कहती है कि उसे ये बातें समझने में मुश्किल हो रही है। फिर कोहाकू कहती है कि ह्यूमंस अर्थ के सभी रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं और ये उसे बहुत ग्रैंड लगता है। तभी ताइजू कहता है कि उन्हें अर्थ के सभी पत्थरों का यूज करना चाहिए और उन्हें अब अपनी सुपर अलॉय सिटी बनाने में लगना चाहिए। उसके बाद शैंकू एंड अदर्स मिलकर वहां पर अपना बेस बना लेते हैं। तभी जीन पूछता है कि उन्हें ये इतना तगड़ा टावर क्यों चाहिए। तो शैंकू कहता है कि ये उनकी स्टैनली के खिलाफ फाइनल बैटल के लिए है। तभी जीन कहता है कि क्या सच में। देन सुइका पूछती है कि क्या स्टैनली यहाँ तक उनका पीछा करने वाला है। तभी लूना पूछती है कि क्या स्टैनली को पता है कि वो लोग यहाँ पर हैं। तो शैंकू कहता है कि उनका जैनो सेंसे रेडियो के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, इसीलिए उसके ग्लव का एक नाखून थोड़ा मैग्नेटाइज हो गया था। फिर जैनो कहता है कि शैंकू स्टैनली को यहाँ पर लाना ही चाहता था, इसीलिए इन दोनों तरीकों का रिजल्ट सेम ही है। तभी शैंकू कहता है कि ये सेम नहीं है क्योंकि उन्होंने अब अपना बहुत सारा समय खो दिया है। तो रियोसुई कहता है कि उन्हें अब एक शिप चाहिए। तभी कोहाकू पूछती है कि उन्हें शिप किस लिए चाहिए। तो रियोसुई उसे बताता है कि उन्हें ग्रेट अटलांटिक ओशन को पार करने के लिए एक प्रॉपर शिप की जरूरत पड़ेगी। तभी शैंकू कहता है कि इसीलिए उन्हें अपनी शिप पर्शियस को वापस लेना होगा और अब वो लोग स्टैनली को हराकर अपनी शिप वापस लेंगे या स्टैनली उन्हें हराकर जैनो को वापस ले जाएगा। इसे वो यहीं पर सेटल करेंगे। उसके बाद हियोगा सुकासा से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि उनकी स्टैनली के खिलाफ ये लड़ाई कैसे जाने वाली है। तभी सुकासा कहता है कि उसका और हियोगा का घाव अभी तक भरा नहीं है जो कि स्टैनली के द्वारा उन्हें दिया गया था और उनके बाकी के अटैकर्स सिर्फ कोहाकू और यूकियो हैं और शायद मैक्स भी लड़ाई कर पाए, इसीलिए वो लोग फुल्ली इक्विप्ड यूएस कमांडोज के सामने नहीं टिक पाएंगे। तो कोहाकू कहती है कि पेट्रिफिकेशन डिवाइस ही उनके जीतने का एकमात्र उपाय है। उसके बाद क्रोम पेट्रिफिकेशन डिवाइस को अपने हाथ से दूर फेंकता है पर वो पेट्रिफिकेशन डिवाइस ज्यादा दूर नहीं जाता है। तभी जीन कहता है कि
क्या वो सच में इससे स्टैनली की आर्मी को हराने वाले हैं। तो योगा कहता है कि ऐसा करने पर वो दूर से ही स्नाइप हो जाएंगे। फिर क्रोम एक पेट्रिफिकेशन डिवाइस का ट्रैप सेट करता है और क्रोम ताइजू से कहता है कि वो लोग इन ट्रैप्स को हर जगह पर सेट कर सकते हैं। पर तभी एक जानवर उस ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है। तो कोहाकू कहती है कि इसने गलत टारगेट को हिट कर दिया है। देन हियोगा कहता है कि उनकी बैटल इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो लोग कितने पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस को नई डायमंड्स से रिबूट कर पाते हैं। उसके बाद ताइजू एंड अदर्स डायमंड्स को ढूंढते हैं। फिर शैंकू एक व्हील को नदी के बहाव की मदद से घुमाता है। तभी शैंकू कासेकी से कहता है कि वो एक वाटर व्हील का इस्तेमाल करके डायमंड्स को पॉलिश करेगा। तो कासेकी कहता है कि उनका प्रेसियस पेट्रिफिकेशन डिवाइस बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स से मिलकर बना है और ये पार्ट्स आपस में बहुत जटिलता से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तभी कोहाकू कहती है कि क्या वो इसे बिना तोड़े खोल भी सकते हैं। तो क्रोम कहता है कि फिर उन्हें इसमें एक बहुत छोटे डायमंड को भी एक नए डायमंड से बदलना है। देन यूकियो कहता है कि इस काम को करने में उनके सुपर वॉच मेकर जोएल को भी कठिनाई हो रही है। तभी कासेकी कहता है कि वो लोग अब बहुत सारे पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस को रिबूट नहीं कर पाएंगे और उसे नहीं पता कि वो एक या दो पेट्रिफिकेशन डिवाइस को एनिमी के आने से पहले सही कर पाएगा या नहीं। तो यूकियो उस एक पेट्रिफिकेशन डिवाइस को अपनी एरो के साथ शूट करने का कहता है। तभी सुइका कहती है कि फिर वो पेट्रिफिकेशन डिवाइस वहां जाकर एक्टिवेट हो जाएगा। देन शैंकू कहता है कि हाँ, अगर उसमें एक ब्रांड न्यू बैटरी लगी होगी तो। फिर यूकियो कहता है कि ऐसा करने के लिए उन्हें पता होना चाहिए कि स्टैनली कहाँ पर है और जब स्टैनली इतना ज्यादा नजदीक आ जाएगा तो शायद वो उसे गोली भी मार सकता है। तभी ताइजू कहता है कि अगर उनके पास सिर्फ एक पेट्रिफिकेशन डिवाइस है तो वो उस पेट्रिफिकेशन डिवाइस के साथ स्टैनली के पास जाएगा और वो उन सभी को पेट्रीफाई कर देगा। तो शैंकू कहता है कि ताइजू उनके एनिमी तक पहुंचने से पहले ही उनकी गोली खा लेगा। उसके बाद क्रोम कहता है कि जब स्टैनली यहाँ पर आएगा तब वो एक बहुत बड़े एरिया को पेट्रिफिकेशन बीम से कवर कर लेंगे। फिर उनमें से एक व्यक्ति बहुत दूर रहेगा जो कि वापस आकर उन पर रिवाइवल फ्लूइड डाल देगा। तभी बाकी सभी इस प्लान को बहुत अच्छा बताते हैं। तो रियूसुए इस प्लान में सिर्फ एक प्रॉब्लम बताता है कि अगर उनका की पर्सन जिसके पास पेट्रिफिकेशन डिवाइस होगा वो पहले शूट हो गया तो वो क्या करेंगे। देन शैंकू कहता है कि ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि वो पेट्रिफिकेशन डिवाइस को वॉच टावर पर रखेंगे जहां पर पेट्रिफिकेशन डिवाइस स्पीकर के पास रखा रहेगा। फिर वो इसके माइक्स को हर जगह पर बिछा देंगे जिससे कोई भी उस माइक में 3000 मीटर 1 सेकेंड बोल पाएगा। तभी कोहाकू कहती है कि जिस पेट्रिफिकेशन डिवाइस ने पूरी ह्यूमैनिटी को वाइप आउट करा था अब वही पेट्रिफिकेशन डिवाइस उनका गार्डियन एंजल बन गया है। तो शैंकू कहता है कि अब बस उन्हें पेट्रिफिकेशन डिवाइस को रिबूट कराना है जिससे वो इस बैटल को जीत जाएंगे। उसके बाद कासेकी पेट्रिफिकेशन डिवाइस को क्लीनली ओपन कर लेता है और कासेकी कहता है कि उसने ऐसा बहुत धैर्य के साथ करा है और इस प्रोसेस में उसने कई पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस को तोड़ भी दिया है। तभी जीन पूछता है कि क्या ये पेट्रिफिकेशन डिवाइस इसके डायमंड को निकालकर वापस लगाने पर वर्क कर रहे हैं जैसे जोएल ने पेट्रिफिकेशन डिवाइस से वर्क करवाया था। तभी कासेकी कहता है कि वो ये कोशिश करके देख चुका है पर ऐसा नहीं हो रहा है। तभी शैंकू कहता है कि हाँ, ऐसा होना ही था क्योंकि ये पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस यहाँ पर कई हजारों सालों से पड़े हैं। तो यूकियो कहता है कि जो पेट्रिफिकेशन डिवाइस जोएल के पास है वो कुछ 100 साल पुराना ही है। तभी कासेकी एक परफेक्ट आइडेंटिकल ब्रांड न्यू डायमंड बैटरी बनाकर उसे इस पेट्रिफिकेशन डिवाइस में डालने का कहता है। फिर जोएल एक डायमंड बैटरी बनाकर उसे एक पेट्रिफिकेशन डिवाइस में लगाता है जिसे यो चेक करता है पर वो पेट्रिफिकेशन डिवाइस वर्क नहीं करता है। तभी जोएल सोचता है कि उसने इस डायमंड को परफेक्ट शेप और साइज में काटा था और शायद पेट्रिफिकेशन डिवाइस की बैटरी एक नॉर्मल डायमंड नहीं है। देन कासेकी सोचता है कि ये कैसे अलग है। फिर कासेकी कहता है कि जोएल ने भी अभी उन्हें कुछ नहीं बताया है। तभी शैंकू कहता है कि ना उनके स्पेशलिस्ट जोएल और ना ही कासेकी के सैंपल डायमंड्स से इस पेट्रिफिकेशन डिवाइस की बैटरी बन रही है। इसका मतलब वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं और अब ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए बहुत जरूरी है। तो कासेकी कहता है कि उन्हें अपने डायमंड में बिल्कुल भी एरर नहीं रखना है। तभी क्रोम एक डायमंड बैटरी को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करता है पर वो टूटती नहीं है। तो क्रोम कासेकी के द्वारा बनाई गई डायमंड बैटरीज को बहुत स्ट्रॉन्ग बताता है और ये डायमंड बैटरीज पेट्रिफिकेशन डिवाइस की डायमंड बैटरी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर कासेकी सोचता है कि वो एक क्राफ्ट्समैन होने की वजह से उन्हें बता सकता है कि उन्हें कैसे एक डायमंड को काटना चाहिए जिससे वो डायमंड क्रैक होने से बच सके। पर जब वो पेट्रिफिकेशन डिवाइस की डायमंड बैटरी पर सही एंगल से हथौड़ा मारते हैं तो वो सभी डायमंड बैटरीज क्लीनली दो हिस्सों में टूटती है। तभी जैनो कहता है कि एक कमजोर एटॉमिक बॉन्ड इस डायमंड बैटरी के साइड की लाइन से इसके सेंटर पॉइंट तक जा रहा है। तो शैंकू कहता है कि इस लाइन के थ्रू जरूर कुछ चैनल हो रहा है। उसके बाद कासेकी इस तरह की डायमंड बैटरी बनाने लगता है। फिर कासेकी जोएल को उनकी इस डिस्कवरी के बारे में बताने का कहता है। तभी शैंकू कहता है कि वो लोग रेडियो
वीडियो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी लोकेशन को तब तक रिवील नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार ना हो। और ये टाइम के अगेंस्ट में उनकी रेस है, क्योंकि स्टैनली यहाँ आते ही उन सभी को गोली से उड़ा देगा। तो कोहाकू कहती है कि उन्हें बस स्टैनली के आने से पहले पेट्रिफिकेशन डिवाइस को बनाना होगा और ऐसा करके वो जीत जाएंगे। सो गाइस, यहाँ पर डॉक्टर स्टोन के 4th सीजन का एपिसोड 19 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।